आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव ज्ञात किया जाता है वो निम्न दो स्थितियों के लिए, एक अच्छी स्थिति के लिए और एक निरीक्षीय स्थिति के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपोल। तो देखिए, कोई भी डेरिवेशन हो या जब हम उसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो जो होता है उसका व्यंजक प्राप्त करना वो बहुत सरल हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। आप यदि इसके जो डायग्राम है उसे आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसे जो ज्ञात करना होता है, इसका व्यंजक जो प्राप्त करना होता है वो बहुत सरल हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। केवल ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप डायग्राम को अच्छे से समझें। तो अब हम डायग्राम को देखते हैं कि भाई इसका कैसा रहेगा। तो देखिए, अब हम ले लेते हैं कागज। तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और यह बिंदु ए है। और जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है और इस बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। अब बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु हम मान लेते हैं ओ है, एक बिंदु ओ हो गया। अब माइनस क्यू आवेश और बिंदु ओ के बीच की जो दूरी है यह यल मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? दूरी, इनके बीच की दूरी यल है। तो इनके बीच की जो टोटल दूरी है वह मान लिए हम यल है और प्लस क्यू आवेश से भी दूरी यल ही है। और जब इनके बिंदु ओ से लेकर माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी एल है और यहाँ से बीच की दूरी एल है तो ए और बी के बीच की टोटल दूरी जो हो जाएगी वो 2l। ठीक, तो अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2l, पूरी दूरी 2l हो गई। और जो बिंदु ओ है, इसी से हम r दूरी पर एक बिंदु p की कल्पना करेंगे। बिंदु ओ से r दूरी पर हम मान लेते हैं वो जो दूरी बिंदु p है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हम एक बिंदु P मान लिए। अब बिंदु P मान लिए और यहाँ पे दिखाएंगे कि बिंदु O और बिंदु P, यहाँ इनके बीच की दूरी क्या है? R है। बिंदु O से लेकर बिंदु P के बीच की दूरी R है। ठीक, बिंदु O से लेकर बिंदु P के बीच की दूरी, टोटल दूरी क्या है? R है। अब जब बिंदु O से लेकर बिंदु P के बीच की दूरी R है, यदि हम बिंदु B और P के बीच की दूरी को निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक की दूरी जब r है तो टोटल दूरी r प्लस यल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि टोटल दूरी क्या हो जाएगी भाई? r प्लस यल। टोटल दूरी r प्लस यल हम मान लिए। अब टोटल दूरी r प्लस यल हो गई। तो जब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस यल है, माइनस क्यू आवेश से अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ से r बीच की दूरी है और टोटल दूरी r प्लस यल हो गई। तो जब यहाँ से यहाँ बिंदु प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी निकालेंगे तो r माइनस यल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरी बीच की दूरी r है और यहाँ तक की बीच की दूरी l है। तो जब यहाँ तक ज्ञात करना है तो r माइनस यल हो जाएगा। तो वही अब हम लिख देंगे कि यहाँ से प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है r माइनस यल हो गया टोटल दूरी। तो अब देखिए, यही था डायग्राम कि बिंदु माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस यल, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r माइनस यल हो गया। बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश और इन दोनों के बीच में बिंदु O है। इनके यहाँ से बिंदु O से लेके माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी L है और बिंदु O से लेके प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी L है और A से लेके B के बीच की टोटल दूरी जो है 2l है। तो यही पूरा था डायग्राम। अब हम देखते हैं, अब हम निकालेंगे कि प्लस क्यू आवेश कारण जो यहाँ पे है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर
विद्युत विभव। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जब हम विद्युत विभव निकालेंगे तो वहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो यही लगेगा, V इक्वल टू जो होता है विद्युत विभव वाला 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर हो जाएगा पूरा फार्मूला। लेकिन यहाँ जो है आर दूरी है, और जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए दूरी जो है आर माइनस एल है। दूरी जो यहाँ पे है आर माइनस एल है, तो यहाँ दूरी की जगह पे आर माइनस हम एल रख देंगे। तो देखिए जब हम आर माइनस एल रख दिए तब क्या होगा, तो यही था प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपान में आर माइनस एल, क्योंकि यहाँ से जो प्लस क्यू आवेश के कारण बीच की दूरी है वो आर माइनस एल है, इसीलिए हम आर की जगह पे आर माइनस एल रख दिए। अब हम निकालेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। देखिए जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो यहाँ जो देखिए दूरी है वो आर प्लस एल है, तो जिस तरीके से यहाँ माइनस रखा गया उसी की जगह पे आर प्लस एल रख दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो जब माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, और जब प्लस के लिए देखेंगे तो आर माइनस एल हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी होगी आर प्लस एल। अब बिंदु पी पर हम कुल विद्युत विभव निकालेंगे अच्छी स्थिति में, तो तब क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। अब जो यहाँ पर वी ए का मान है और वी बी का जो मान है उसी मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए तब क्या होगा, तो वी ए का मान देखिए हम रख दिए, वी ए का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर माइनस एल। क्यू अपान आर माइनस एल हो जाएगा यहाँ के बीच की पूरी दूरी। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस ले लिए, अब वी बी की वैल्यू रख देंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस क्यों रखा गया, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण हम निकाले हैं। तो देखिए वहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के माइनस क्यू आर प्लस एल, इनके बीच की दूरी है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन 1/4πε0 इंटू क्यू हो रहा है इसमें भी, इसमें और क्यू आवेश। तो हम देखिए क्या कॉमन कर लिए, क्यू अपान क्यू है 4πε0 इंटू के। तो जब इसे हम कॉमन कर लिए तो 1 यहाँ बचेगा आर माइनस एल, और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस 1/r प्लस एल। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे गुणा कर देंगे। देखिए क्यू यहाँ हम लिख लिए वो 4πε0 इंटू के। तो देखिए यहाँ पे आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, यहाँ माइनस आर फिर प्लस एल, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा देखिए आर प्लस इस साइड लिख लिए और फिर माइनस आर माइनस एल, तो माइनस से गुणा हो जाएगा तो इसमें आर माइनस हो जाएगा और एल प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए जो काट रहा है उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसे नहीं काटेंगे। तो आर से कट गया और यहाँ पे हो जाएगा 2l। तो देखिए हो गया कि Q इंटू 2l। अब अपान में क्या हो गया, 1/4πε0 इंटू के ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यह हो गया टोटल दूरी। और एक चीज़ अभी हम पहले चैप्टर में पढ़े थे कि P इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। अब देखिए तो Q इंटू 2l बराबर हम क्या रख देंगे, P। तो देखिए यहाँ पे हम क्या रख दिए, P रख दिए 1/4πε0 इंटू के हो गया। इसके बाद देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए जो यहाँ पे आप देखिए थे, यहाँ पे जो दूरी है आर, देखिए आर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, और एल जो है केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। तो हम आर स्क्वायर की तुलना में जो एल स्क्वायर को बहुत छोटा मान लेंगे, मतलब आर स्क्वायर को बड़ा मान लेंगे और एल स्क्वायर को बहुत छोटा मान लेंगे। ठीक है, तो हमें लिखेंगे कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो वही चीज़ हम लिख दिए कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर जो है बड़ा है, और फिर लिख दिए कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। तो जब नगण्य मान लेंगे तब क्या हो जाएगा, विद्युत विभव V इक्वल टू 1/,
1/4πε इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा P, और यहाँ पे जब एल स्क्वायर को नगण्य मान लिए तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं जो के है ये निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मात्रक इसका मान जो होता है निर्वात या वायु के लिए, वह मान निर्वात या वायु के लिए जो के का मान होता है वह 1 होता है। तो जब इसका मान हम 1 रख देंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1/4πε0 इंटू के नहीं रखेंगे क्योंकि के की जगह आप 1 रख देंगे तो यही आएगा, और फिर यहाँ पे रख देंगे P/r², यह v बराबर हो जाएगा, ये विभव का सूत्र है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है तो इसे आप वोल्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यही है सूत्र किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ये सूत्र है अच्छी स्थिति के लिए। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में निरक्षीय स्थिति के लिए इसका व्यंजक क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।